तो जब भी इन्वर्स फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एफ इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। इसको कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ हमारा क्या हो, 1 1 हो और ऑन टू हो, दोनों ही कंडीशन साथ साथ होनी चाहिए। अब अगर इस तरह की कंडीशन नहीं दे रखी कोई फंक्शन में कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो हम कह पाएंगे कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए क्या होगा कि हम फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे साइन है, ये हमारा फंक्शन क्या है, आर से आर पे है, और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये क्या होता है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब देखो फंक्शन 1 1 कब होगा, जब हमारा साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई पे हमें क्या मिल जाए, एक्स इज इक्वल्स टू वाई मिल जाए। अब देखो यहाँ पे अगर हम x इसको ले लेते हैं, ये वाला नंबर, और y हम इसको ले लेते हैं, तो साइन x और साइन y क्या आ जाएगा, 1 1 आएगा, है ना। पर x और y हमारे इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या आएगा, माइनस का 3π/2 और ये हमारा π/2 रहेगा, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब 1 1 बनाने के लिए क्या है कि जिस पॉइंट पे हमें 1 मिल रहा है तो हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो मिल रहा है इसका मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा, और इसका मिनिमम क्या होगा, -1, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। इसके अलावा का जो सारा जो है ग्राफ है उसको हम छोड़ देते हैं, तो इसको लेंगे हम। तो अब हमारा साइन फंक्शन किस तरह का हो गया, साइन ये हमारा क्या है, -π/2 π/2 से r। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। अब ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका रेंज क्या आएगा, -1 से 1 आएगा, पर इसमें हमारे और भी एलिमेंट्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 और 3 की हमारी प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये हमारा ऑन टू तो अभी है नहीं। ऑन टू के लिए क्या होता है कि अगर फंक्शन का जो कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा क्या है, ये है, ये हमारा क्या हो जाए, इसका रेंज सेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ऑन टू है। तो अब हम क्या करते हैं, साइन को जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसका कोडोमेन कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसकी रेंज पे, यानी -1, 1। तो अब ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइन जो है ना वो कब इन्वर्टिबल होगा, जब उसकी डोमेन क्या हो, -π/2 और -1, 1। अब इसका साइन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका साइन इन्वर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, साइन इन्वर्स -1, 1 से -π/2, π/2। अब देखो एक चीज़ है कि नोट करने वाली, कि जैसे कि साइन एक्स, अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। सिमिलरली साइन एक्स की पावर अगर हम -2 लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin²x। तो इन जनरल अगर हम कहें तो यहाँ पे हम साइन एक्स की पावर अगर a है तो इसको हम लिख देंगे साइन की पावर ax, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर a हमारा -1 हो जाए तो साइन x की पावर -1 इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स x।
और इसी तरह से हम साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये चीज़ याद रखनी है कि साइन एक्स की पावर अगर इन्वर्स लिखा हो तो उसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, लेकिन ये है कि साइन एक्स की पावर अगर इन्वर्स लिखा है तो इसको हम 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते और ये नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे साइन का जो है डोमेन क्या है हमारा, -1 से 1। को डोमेन क्या है, यानी रेंज इसका -π/2 से π/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स -√3/2, ठीक है। अब देखो साइन की जो √3/2 वैल्यू है वो कब आती है, साइन π/3। साइन π/3 पे हमें क्या मिलता है, √3/2। और अगर हम लिखें साइन -π/3 तो इस पे हमें क्या मिलेगा, -√3/2। और अगर हम देखें तो साइन पाई प्लस π/3 इस पे भी हमें क्या मिल रहा है, -√3/2। और इसको हम लिखते हैं साइन 4π/3 इज इक्वल्स टू -√3/2। जब हम साइन फंक्शन पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे अगर -√3/2 का अगर पूछा जाए तो हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। हम उसमें रेंज देखेंगे, वो कोडोमेन देखेंगे कि हमारा क्या दे रखा है, कि जैसे साइन एक्स जो है ये हमारा किस सेट पे डिफाइंड है। अगर जो है सेट हमारा उसमें निगेटिव नंबर्स हैं तो हम इसको भी ले सकते हैं, और अगर सिर्फ 0 से हमारा 2π तक डिफाइंड है तो सिर्फ हम ये लेते हैं। लेकिन जब साइन इन्वर्स की हम बात करते हैं तो साइन इन्वर्स में हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ माइनस अगर दे रखा है तो माइनस के साथ लेंगे। इस तरह के नंबर कभी भी नहीं लेंगे जो हमारे π/2 से ग्रेटर हों, ठीक है, π/2 से ग्रेटर हों। तो π/2 से ग्रेटर वाले नंबर को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं -√3/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन कॉस साइन इनवर्स, और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा माइनस का साइन माइनस का π/3, ठीक है। ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, साइन इनवर्स, और ये कॉस, ये हमारा आ जाएगा माइनस का π/3। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस π/3 हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, π/6 आ जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, डोमेन फंक्शन की फाइंड कर लेते हैं। तो साइन हमारा किस तरह से दे रखा है, साइन इनवर्स ये हमारा दे रखा है 2x - 3, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, इसको हम -1 और 1 के बीच में ही लेंगे। तो 2x - 3 लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं। जब इसे हम 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। और यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो ये 3 और -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2x बचेगा। और इधर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अब हम पूरी इन इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे भी इक्वलिटी होगी, यहाँ पे भी इक्वलिटी होगी, यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा -1 और 1 भी हो सकता है। यहाँ पे 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू 1, 2। तो ये तो साइन फंक्शन हो गया। अब अगर हम इन्वर्स ऑफ कोसाइन फाइंड आउट करने के देखते हैं कॉस की, तो पहले हम cos x
ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा किस तरह का होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, ठीक है, और इधर भी सिमिलर होता है, सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और अगर x की वैल्यू में 2 पाई पुट कर रहा हूँ तब भी ये हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यानी x0 इज इक्वल्स टू cos 0 इज इक्वल्स टू cos 2 पाई, बट 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 नहीं है। और इसकी भी हमारी रेंज क्या है, -1 से 1। ये हमारा -1 होगा और ये हमारा 1 होगा। और जबकि कोसाइन भी हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, r से r पे डिफाइंड होता है। तो जब इसका रेंज जो है वो 1 और -1 हो रहा है, जो कि हमारा r के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इसको भी हम 1 1 और ऑन टू बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, और तो 1 1 बनाने के लिए डोमेन हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको नहीं। एक तो ये हमारा आर्क हो सकता है, इसको भी अगर हम ले लें तब भी ये हमारा 1 1 हो जाएगा। लेकिन हम चूँकि स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं तो ये हम यहाँ से यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब इसके इधर अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं या फिर इसके इधर वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा रिपीट होने लगता है। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर ये वैल्यू देखेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। इसको अगर हम लाइन ऐसे कट करें तो ये जहाँ कट कर रहा है वहीं इसको भी कट कर रहा है, पर ये नंबर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये हमारा 1 1 फेल करेगा। तो इसका मतलब हम इसी तरह का ये एक आर्क ले लेंगे। तो इसका मतलब कॉस हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसका 0 से पाई, ठीक है। और इस पर हम क्लोज्ड भी कर देंगे। तो इस इंटरवल पे ये हमारा 1 1 तो हो जाएगा। लेकिन ऑन टू के लिए क्या है, इसका रेंज ले लेते हैं हम, -1, 1, बिल्कुल साइन की तरह है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया क्योंकि साइन में हमारे क्या थे, निगेटिव नंबर भी ले सकते थे, लेकिन इसमें हम हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेंगे डोमेन का, ठीक है। तो अब ये 1 1 ऑन टू हो गया, तो इसका कॉस इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कॉस इन्वर्स हमारा क्या आ जाएगा, -1, 1 से 0, पाई। तो यहाँ से एक चीज़ तो हो गई कि कॉस इन्वर्स x जो है वो हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं, और पाई हमारा क्या है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा कभी भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक एग्जांपल लेके, तो अगर हम कॉस इन्वर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस π/3 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1/2 होता है। और अगर हम कॉस पाई माइनस π/3 करें, ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का कॉस π/3 के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, माइनस का हाफ आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है -1/2 उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π/3। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कॉस 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3। तो इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, वो 2π/3 आएगी। तो हमें कुछ चीज़ें इंश्योर करने वाली हैं कि जो अगर हमें कॉस इन्वर्स दे रहा है, जो चीज़ हमारी मिल रही है, तो उसे हमें देखना है कॉस के मामले में कि वो 0 और पाई के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरह से अगर हम साइन में बात करें तो साइन इन्वर्स जो दे रहा है, वो जो नंबर्स आ रहा है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं टेन, ठीक है, टेन इन्वर्स की बात करते हैं। अब देखो टेंजेंट फंक्शन के बारे में हम एक चीज़ जान लेते हैं कि tan x ये हमारा किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x, ठीक है। और एक चीज़ हम जानते हैं कि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं sin x × 1/cos x।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस एक्स हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो और कॉस एक्स हमारा ज़ीरो कब कब होता है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीजर नंबर ले लेते हैं। तो इस वैल्यू पर हमारा क्या कॉस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब tan का जो डोमेन होता है ना वो हमारा क्या होता है, tan r माइनस, चूँकि इस पे ये हमारा कॉस क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम निकाल देते हैं, यानी कि 2n+1 π/2, जहाँ पे n हमारा कोई भी इंटीजर होगा। तो ये तो हमारा होता है इसका डोमेन, और इसका कोडोमेन क्या होता है हमारा, r होता है पूरा। और अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये हमारा किस तरह का ग्राफ आता है, ये हमारा जैसे ये हमारा -π/2 है और ये π/2 है, इसी तरह से ये हमारा पाई है और ये हमारा क्या हो जाएगा 3π/2। ठीक है, और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, इसके लिए एसिम्प्टोट लाइन हो जाएंगी। तो ये हमारा इसका ग्राफ आएगा इस तरह से। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा रफ ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई वैल्यूज़ इसके ऐसे लाइन ले लेता हूँ, और ये लाइन हमारी इस ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रही है, इस पे भी कट कर रही है, इस पे भी कट कर रही है। तो x की इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए, जबकि ये दोनों वैल्यू क्या हैं, सेम नहीं है, 10x हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हम जान सकते हैं कि 10 जो है वो हमारा 1 1 नहीं होगा। तो 10 को हम 1 1 दिखाते हैं, तो 1 1 कब आएगा, ये हमारा 10, अगर हम इसको इसका एक ये कर्व ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, -π/2 से π/2 पे। तो ये हो जाएगा -π/2 π/2। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका एसिम्प्टोट है ये, तो ये हमारा कहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है। सिमिलरली ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, r। इस डोमेन पे ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है, और इसके हर एक पॉइंट के लिए हमें एक इसमें प्री इमेज मिल रही है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब tan इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो tan इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, r से। अब देखो यहाँ पे -π/2 और π/2, हम जानते हैं कि π/2 पर cos हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब हम π/2 को भी नहीं लेंगे। तो ये क्लोज की बजाय इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन कर देते हैं। तो ये r से -π/2 π/2 पे जाएगा। और इसके लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा किस तरह का है, tan इनवर्स साइन -π/2। ठीक है, ये हमारा इस तरह का है। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स साइन -π/2, ये हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। और हमारा इसका कोडोमेन क्या है, -π/2 से π/2, तो ये हमारा क्या आएगा, -π/4। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड, जिसको हम सेक फंक्शन भी बोलते हैं। तो सेक फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेक फंक्शन हमारा किसके इक्वल होता है, इसको हम एक चीज़ जानते हैं कि सेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक एक्स इज इक्वल्स होता है 1/cos x, ये होता है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका मतलब सेक का जो डोमेन है ना, सेक का जो डोमेन है वो हमारा क्या आएगा, r - 2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू z। और इसका जो कोडोमेन आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा पूरा r होता है। ठीक है, अब देखो सेक एक्स का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह से होता है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 होती है, जो है कॉस की। तो इस तरह से हम इस पर भी एक इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
और इस तरह से इसकी फंक्शन की भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा -π/2 है, ये π/2 है, और ये 3π/2 है, और ये -3π/2 है। और इसको हम इस तरह से ये एक ग्राफ टाइप का हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो sec x हमारा किस तरह का फंक्शन होता है, ये इस तरह से लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से हम लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन ड्रॉ होता है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम नीचे, इस तरह से हम फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें एक लाइन ले रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, जबकि इसकी जो है x की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, उस पर हमें वैल्यू सेम मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम इसमें लाइन खींच रहे हैं ऐसे, तो ये हमारा इधर भी कट करेगा, इधर भी कट करेगा, तो यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं कि ये 1 1 नहीं होगा। तो फंक्शन हमें 1 1 लेना है, तो 1 1 के लिए क्या लेंगे, इसमें से एक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर कवर कर लेगा। फिर हम निगेटिव के लिए इसमें ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ग्राफ इस तरह से लें, यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, और ये एसिम्पटोट है इसका, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो सेक का जो हमारा फिर डोमेन आएगा वो क्या आएगा, सेक का जो डोमेन आ जाएगा 0 से π/2 यूनियन, यहाँ ये π/2 है ना, π/2 से पाई। 0 पे हमारा क्या वैल्यू दे रहा है, 0 पे हमारा वैल्यू दे रहा है 1, 0 पे भी क्लोज्ड होगा, पाई पे भी डिफाइंड है तो पाई पे भी क्लोज्ड होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 0, पाई माइनस π/2। तो ये हमारा इसका डोमेन आ जाएगा फंक्शन 1 1 के लिए, ठीक है। तो इस डोमेन में ये हमारा सेक क्या होगा, 1 1 होगा। अब हम इस आर्क की वैल्यू अगर देखें तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मैक्सिमम हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें, इसकी मैक्सिमम क्या होगी, -1 होगी, बाकी माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका अगर हम कोडोमेन देखें तो वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, सेक, हम इसको ले लेते हैं या फिर इसको ले लेते हैं, तो हम ऊपर वाले को ले लेते हैं, 0, π/2 यूनियन π/2, पाई। और इसका हमारा कोडोमेन फिर क्या आ जाएगा, -∞, चूँकि ये हमारा -1 पे भी डिफाइंड है तो -1 आ सकता है, यूनियन 1, अब फंक्शन की डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 on 2 हो गया, 1 1 on 2 हो गया, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो सेक इन्वर्स हमारा क्या आ जाएगा, सेक इन्वर्स आ जाएगा -∞, -1 यूनियन 1, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0, π/2 यूनियन π/2, पाई। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन का डोमेन ये आएगा और कोडोमेन ये आएगा। डोमेन जो है इसको हम कभी कभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, mod x > 1, ठीक है। और इसको हम कभी कभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, r - 1 से 1, ठीक है। ये इंटरवल निकाल देते हैं r में से, तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। अब देखो जिस तरह से हमने कॉस का अगर देखा था, तो कॉस में जो हम कॉस इन्वर्स निकाल रहे थे, तो वहाँ पे डोमेन क्या थी, -1 से 1 थी कॉस में, और कोडोमेन क्या थी, यानी उसका जो रेंज आ रहा था वो हमारा 0 से पाई आ रहा था, और इसका जो कोडोमेन आया वो आया 0, इसमें π/2 हमने सिर्फ निकाल दिया सेक इन्वर्स में। इसी तरह से अगर हम कॉसेक देखें, ठीक है, जैसे हमने सेक देखा तो इसमें हमारा डोमेन तो ये आ गया और कोडोमेन ये आ गया, और अगर इसको हम कंपेयर करें कॉस इन्वर्स से, तो ये हमारा कॉस इन्वर्स क्या हुआ करता था, -1 से 1, और ये 0 से पाई, इस पे हमारा ये क्लोज होता था।
अब यहाँ पे देखो, इसमें हमने π/2 क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे cos π/2 जो होता है वो 0 हो जाता है। अब अगर हम कॉसेक इन्वर्स फाइंड आउट करें तो कॉसेक इन्वर्स भी हमारा अगर इसी तरह से देखें तो क्या आ जाएगा, कॉसेक इन्वर्स आ जाएगा हमारा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और ये कहाँ तक जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा -π/2, 0 यूनियन 0, π/2। ठीक है। अब देखो इसको हमने किस तरह से कंपेयर किया साइन इन्वर्स से। देखो साइन इन्वर्स ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, -1, 1, और ये हमारा होता था -π/2 से π/2। और हम जानते हैं कि कॉसेक एक्स जो है वो हमारा क्या होता है, 1/sin x होता है। अब देखो साइन एक्स हमारा 0 कब होगा, 0 पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 फाइंड जो है निकाल दिया। तो कॉसेक इन्वर्स की डोमेन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी जो सेक इन्वर्स की थी, और को डोमेन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो याद रखने का तरीका ये है कि साइन इन्वर्स को हमें याद रखना पड़ेगा, उसमें हमारा डोमेन जो होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो को डोमेन होता है, सॉरी इसका डोमेन होता है कॉसेक इन्वर्स का, और इसका जो को डोमेन होता है उसमें से हम क्या करते हैं, 0 निकाल देते हैं। और 0 क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाता है 0 पे। सिमिलरली कॉस के लिए भी हम देख सकते हैं, उसमें हम π/2 निकालते हैं, क्योंकि cos π/2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब अगर हम कॉट देखें, जिस तरह से हमने tan देखा था, तो tan में हमारा क्या आया था, tan इन्वर्स ये हमारा r से -π/2, π/2 आया था, और ये हमारी डोमेन किसकी है, साइन की। तो कॉट हमारा क्या आ जाएगा, r से 0, π। ठीक है। तो ये हमारा कॉट इन्वर्स का डोमेन और कोडोमेन आ जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, और इसको याद रखने का भी तरीका है कि अगर हम देखें तो साइन इन्वर्स ये हमारा कहाँ से कहाँ है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, -π/2 से π/2। और इसको सबसे आसान तरीका है कि हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ग्राफ में हम कोई सेगमेंट उठा लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ये 1, 1 और 1, 2 होगा। तो इस तरह से हम भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम याद रखें कि साइन इन्वर्स का डोमेन और कोडोमेन, इसी तरह से हम कॉस इन्वर्स का याद रखें, डोमेन और कोडोमेन, 0 भी हो सकता है, π/π भी हो सकता है। अब देखो साइन इन्वर्स है, तो इससे हम अगर रिलेट करें तो कॉसेक इन्वर्स को रिलेट कर सकते हैं। कॉसेक इन्वर्स हमारा क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। ठीक है। और इसमें चूँकि हमारा साइन जो है 0 क्या होगा, 0 होगा, और कॉसेक हमारा क्या होता है 1/sin, तो 1/0 डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, 0 निकाल देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा -π/2, 0 यूनियन 0, π/2। इससे हम याद रख सकते हैं, है ना। सिमिलरली कॉस के लिए भी, तो ये आ जाएगा सेक इन्वर्स, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि डोमेन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कोडोमेन में हमारा क्या आ जाएगा, अब हमें ये याद रखना है कि कॉस जो है वो 0 कब होता है, क्योंकि इससे का हमारा क्या होता है 1/cos, तो ये cos 0 कब होता है, π/2 पे। तो ये हमारा आ जाएगा 0, π/2, π/2 पे ओपन यूनियन π/2, π। ठीक है। इस तरह से हम कॉसेक से सेक को याद रख सकते हैं। और यहाँ पे हम tan को याद रख सकते हैं। tan हमारा क्या आएगा, tan इन्वर्स r से क्या आता है हमारा ये -π/2, π/2। इसका डोमेन तो पूरा r रहेगा, कोडोमेन क्या होगा हमारा, साइन के इक्वल हो जाएगा, जो हमारा साइन का कोडोमेन है। चूँकि tan हमारा क्या होता है, sin/cos होता है, और अपॉन में जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हमें वो देखना है जिस पे वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि cos π/2 पे भी 0 होता है, -π/2 पे भी 0 होता है, सॉरी ये तो हमारा रहेगा, तो इसका मतलब हम इस पर ओपन कर देंगे। ठीक है, बाकी हमारा सेम रहेगा। सिमिलरली अगर कॉट की बात करें हम, तो कॉट r से r, और कॉट x हमारा क्या होता है, cos/sin होता है। ठीक है।
अब साइन ज़ीरो हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो को भी हटा देंगे। और पाई क्या होता है, ये भी हमारा ज़ीरो होता है, तो ये हमारा पाई पे भी ओपन रहेगा। तो इस तरह से हम यह फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके डोमेन और कोडोमेन को याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली